आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सारथा गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि जब भी हम लोग वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएंगे। आप सभी भाई बहनों से हम हमेशा ही कनेक्टेड रहना चाहते हैं। उसकी एकमात्र वजह है कि आप सभी भाई बहनों के काफ़ी समस्याओं का निराकरण वो हो जाता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप सभी लोगों के चेहरों पर वो मुस्कान लाने की जो हम कोशिश करते हैं और जब हम उसमें सफल होते हैं तो आपसे ज़्यादा खुशी हमें होती है। क्यों? क्योंकि वो मेरा प्रयास होता है, वो मेरा प्रयत्न होता है और इसी के माध्यम से हम सभी लोग आप सभी लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला पाते हैं। किसी भी प्रकार की प्रतियोगी जीवन की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए हम लोग सदैव तत्पर रहते हैं। इसलिए आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद मिलना यह परम आवश्यक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति इस चैनल के साथ ना जुड़ें जो कि आते हैं, जुड़ते हैं और भाग जाते हैं। तो ऐसे लोग दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि सच्चाई उनसे पचेगी नहीं, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कि कुछ बेहतरीन सा होता हुआ दिखेगा, अगर वो एंटी ग्रुप के हैं तो उनको दिक्कतें होंगी, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप सभी लोग उन्हीं व्यक्तियों को जोड़ें जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों या प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी समस्या से वो परेशान हों। ऐसे व्यक्तियों को आप लोग इस चैनल के साथ जोड़ सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। जब भी हम फील्ड में निकलते हैं कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती हैं। अभी तक हम बीएड केस को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे, ठीक है ना। और अब चूँकि मामला पूरी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के अधीन हो गया है और हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर लिया है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा और कार्य करने का अवसर मिल जाता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूँ और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कल की डेट में, ठीक है ना, शासन के माध्यम से राजकीय विद्यालयों के भविष्य का मतलब उसमें जो विद्यार्थी अप्लाई करेंगे उनके भविष्य का निराकरण होने वाला है। पहला ये कि क्या प्रावधिक टेक्निकल फाइन बीएफए आदि के स्टूडेंट को एलटी ग्रेड में मौका मिलेगा अथवा नहीं, ठीक है ना। एक निर्णय इस पे हो जाएगा, कल की ही डेट में हो जाएगा। दूसरा ये क्या आयु वर्ग में यूपीपीएससी की आने वाली भर्तियों में विद्यार्थियों को रिलैक्स मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तीसरा ये कि आयु वर्ग की छूट किस कैटेगरी में कितनी मिलनी है, ठीक है ना, इस पे भी फाइनल डिसीजन होना है। चौथा ये कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता क्या 2 अथवा 3 चरण में होगी या 1 चरण में कराई जाएगी। पांचवा ये कि बीएड क्या जीआईसी लेक्चरर में अनिवार्यतम रूप से रखा जाएगा अथवा उसको औपबंधिक ही रखा जाएगा। और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि कला की अर्हता के साथ साथ सारी चीज़ें वो तय होनी है और कंप्यूटर साइंस को लेकर के उसके जो भविष्य पर संशय रहा है उस संशय का भी निराकरण कल की ही डेट में होना है, ठीक। तो वेट एंड वॉच, क्योंकि कल एक महत्वपूर्ण मीटिंग है लखनऊ स्तर पे और इसमें तमाम गणमान्य अधिकारीगण, चाहे वो राजकीय के हों चाहे वो माध्यमिक के हों, ठीक है ना। राजकीय और माध्यमिक अलग होता है, आप सभी लोगों को शायद बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। राजकीय एक अलग ही फील्ड है और माध्यमिक एक अलग फील्ड है, ठीक है ना। यूपी बोर्ड तो माध्यमिक ही है ना, है ना। अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय क्या होते हैं? माध्यमिक ही तो होते हैं ना। लेकिन राजकीय में अलग से सचिव होते हैं, अलग से अपर सचिव होते हैं और सारा कुछ जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ठीक है। इसलिए लोग राजकीय को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हम भी सर्विस कर रहे हैं लेकिन हमारी भी इच्छा है कि हम राजकीय में नौकरी करें। तो राजकीय अपने आप में एक राजा की नौकरी होती है। आप सभी लोग भी अगर चाहें तो बेहतरीन तैयारियां करके एक सीट अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि आप सभी लोगों को हमारे नोट्स साथ चाहिए तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं भैया हम आपसे बात करना चाहते हैं, सर जी हम आपसे 5 मिनट बात करना चाहते हैं। समस्या इस बात की होती है जो हमसे इंटरकनेक्टेड विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, 4 या 5 की संख्या में हैं,
ठीक है। और उनको भी पता होता है कि हाँ हमारा टाइम पीरियड कैसा होता है, हम कितने मतलब किस किस व्यस्तता से गुजरते हैं। ठीक है, कभी हम 9:30 बजे आए तो कभी 11 बजे आए तो कभी 10:30 बजे आए। ठीक, जब उस समय में आते हैं तो भोजन भी अपने हाथ से बनाना है, सारी चीज़ें करनी, तो उतना समय नहीं मिल पाता। इसलिए मैं विद्यार्थियों को बोल देता हूँ भैया आप मैसेज कर दीजिए, आपकी सारी समस्याओं का निराकरण मैसेज थ्रू कर दिया जाएगा। ठीक, अब बात करने की इतनी जिज्ञासा, लालसा, इच्छा है तो जाहिर सी बात है भाई, आप हमसे अगर तुम बात करना चाहते हैं तो समय जब हम मिलेगा हम जो है आपको ज़रूर कॉल करेंगे। एल टी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के संबंध में मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये विज्ञापन आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही आने वाला है। ठीक है ना, ओटीआर की समस्याएं विद्यार्थियों के दिलो दिमाग पर छाई हुई हैं। ठीक है, और ओटीआर हो रहा है, ऐसा नहीं कि ओटीआर नहीं हो रहा है, ओटीआर हो रहा है। मैंने स्वयं अपने हाथ से जो है अपना 4 चरण कंप्लीट किया है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग ओटीआर करिए, क्योंकि जैसे ही ये आंकड़ा 10 लाख के पार जाएगा आपके एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता का विज्ञापन टपक पड़ेगा। ठीक है, और एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता, क्योंकि हम लोगों ने लोक सेवा आयोग में जब बात की थी इस मुद्दे पर, तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि अगर एपीएस, भाई एपीएस की डेट बढ़ाएगी, एपीएस, आरओ और एलटी ग्रेड जीआईसी, ये 3-4 विज्ञापन अगर इकट्ठे हो गए तो वेबसाइट पे कितना लूट पड़ पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी जो विद्यार्थी सो रहे हैं वो विद्यार्थी जग जाएंगे और वो ओटीआर करने के लिए भागेंगे, ओटीआर करेंगे, आवेदन करेंगे, तो वेबसाइट पे लोड बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। इसलिए हम सभी लोग थोड़ा सा टाइम दे दे करके तब विज्ञापन धीरे धीरे जारी कर रहे हैं। अब तो शासन की तरफ से भी सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं, किसी प्रकार की अर्हता का कोई विवाद भी अवशेष नहीं है। बीएड की समकक्षता को लेकर के एनसीटीई ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि बीएड के समकक्ष कोई डिग्री नहीं है। ठीक है ना, चाहे अगर एलटी है तो ठीक है, अगर आपके यहाँ विशिष्ट बीएड है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई भी डिग्री इसके समकक्ष नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, सारी चीज़ें एकदम जब स्पष्ट हो गई हैं तो आपका खंड शिक्षा अधिकारी का भी सब कुछ एकदम क्लियर हो गया। अभी तक आप लोगों को 50 पद दिख रहे थे ना, 150 तक आंकड़ा पहुंचाना, ऐसे ही आरओ में भी था, 181 पद पहुंचे थे, आप सभी लोगों को 411 पद पे विज्ञापन आया। प्रीलिम्स का ही रिजल्ट आते आते इन पदों की संख्या 823 हो जाएगी, किसमें, आरओ में। ठीक है, और जो आपका खंड शिक्षा अधिकारी है उसका विज्ञापन आप लोगों को दिसंबर में देखने के लिए मिलेगा, नवंबर में नहीं। नवंबर में तो एलटी ग्रेड जीआईसी है, उसी का बोलबाला रहेगा। ठीक है, और आप सभी लोगों को बहुत जल्द ही काफ़ी सारी खुशियों की सौगात मिलने चल रही है। आप अपनी बेहतरीन तैयारियां करके एक सीट अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके उस तमाम मुद्दे को लेकर के, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी में तकरीबन 250 पद तो आएंगे ही इतने तो आने ही चाहिए, 1369 पदों का अध्याचन, और उसके बाद जो है मतलब 150, 200, 250 इतने पद तो होने ही चाहिए। बाकी रिजर्व रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हमको तो सिर्फ एक सीट चाहिए। इसलिए आप सभी लोग भी बेहतरीन तैयारियां करिए, क्योंकि तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि पुस्तकें आपसे बात करने लगें, तब फिर आप समझ लीजिए कि जाहिर बात है आपकी सफलता अब नज़दीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के लिए भी कल की तारीख में कुछ अच्छे फैसले देखने के लिए मिल सकते हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा आप सभी लोगों के आय वर्ग की छूट को लेकर के है। हम सभी लोगों ने जो प्रयास किया था वो प्रयास, वो मांग आप सभी लोगों की शासन तक पहुंचा दी गई है। ठीक है ना, अब इस पर निर्णय शासन को करना है। ठीक, वो अपना पूरा नफ़ा नुकसान देखेंगे, उसके बाद इस पर आप लोगों को निर्णय देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थियों को 3 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की छूट मिलना फिलहाल तो संभव नहीं दिख रहा है। ठीक है, और 3 वर्ष भी अगर विद्यार्थियों को मिल गया तो काफ़ी विद्यार्थियों का उद्धार हो जाएगा। और रही बात विज्ञापन की, तो उनकी अपनी एक अलग वेबसाइट है, सारी चीज़ें, तो इसलिए आप लोगों का विज्ञापन बहुत जल्द ही उसका भी जारी होने वाला है। ठीक है, क्योंकि दिसंबर तक आवेदन ले लेने की प्रक्रिया में, जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने कहा था कि दिसंबर तक आवेदन आप सभी लोग ले लीजिए, फिर परीक्षाओं की तैयारी की जाएगी।
आप सभी लोगों को कई परीक्षाएं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूपीटीईटी हो, टीजीटी पीजीटी 2022 हो, एलटी ग्रेड जीआईसी हो, ठीक है ना, आरओ प्रीलिम्स हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, और उसके बाद जो है आपका खंड शिक्षा अधिकारी हो, इन तमाम चीज़ों को आप सभी लोगों को देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनकी परीक्षाएं एक के बाद एक लगी रहेंगी, ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी सभी चीज़ों की तैयारी करते हैं कि कहीं भी हमारा सिक्का चल जाए, तो जाहिर सी बात है उनको जुकाम बहुत तेज हो गई है, उनको तैयारी करने की आवश्यकता है। बात करते हैं आपके बीएड केस को लेकर के। बीएड में एक मुद्दा अहम हो गया है कि बीपीएससी से विद्यार्थियों को फिर से उनको री एंट्री मिलेगी अथवा नहीं। देखिए, ये बीपीएससी की लापरवाही ही कहेंगे। उनकी लापरवाही से कई बीएड विद्यार्थियों का भी रिजल्ट जारी हो गया। अभी एक मुद्दा सामने आया था कि सरकार के प्रवक्ता की बिटिया जो है मतलब सिलेक्ट हो गई थी, ठीक है ना, तो उस पर बवाल किए थे विद्यार्थी। देखिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई अगर कलेक्टर का भी पुत्र या पुत्री है, या मान लीजिए कि सांसद, विधायक, मंत्री या प्रधानमंत्री की बिटिया या बेटवा हूँ, है ना, अगर वो तैयारी कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो जाना चाहते हैं, तो उनको जाने दो भाई, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। ये सारे मुद्दे नहीं होने चाहिए। एक स्वस्थ कंपटीशन करिए। लेकिन जब विद्यार्थी, जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा नंबर पाए हैं बीएड वाले विद्यार्थी डीएलएड और बीटीसी वालों से, तो अब उनकी झुंझलाहट दिखना जायज़ है। हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे थे कि बीपीएससी में इन लोगों की एंट्री हो जाए, और सारा कुछ दारोमदार आकर के टिक गया है किस पे? आपके पूरे के पूरे जाकर के दारोमदार टिक गया है सर्वोच्च न्यायालय की याचिका के फैसले पे। ये फैसला बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 30 तारीख को मॉडिफिकेशन की याचिका है, उस पर फैसला होना है। ये ज़्यादा उतनी इम्पोर्टेंट याचिका नहीं है, लेकिन उसके बाद नवंबर में जो तारीखें लगी हैं, क्योंकि 30 तारीख को जो याचिकाएं लगी हैं वो एक याचिका नहीं है, लगभग 12 याचिकाएं हैं। इन याचिकाओं पर सुनवाई होगी और कुछ न कुछ बेहतरीन सा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। और इसी में आप सभी लोगों को वो भी याचिका है जो केवीएस और बीपीएससी का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब हम लोगों की याचिका, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, 3-4 दिन का वेट है, निश्चिंत रहें। आप सभी लोगों के हितों की रक्षा के लिए हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और कोशिश ये है कि इसमें एमएचआरडी भी इंटरेस्टेड हो, एमएचआरडी भी आकर के पार्टिसिपेट करे और एमएचआरडी भी अपना पक्ष रखे, ठीक, ताकि सारी चीज़ें वो स्पष्ट हो सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के। विद्यार्थी कहते हैं कि भैया कोशिश करिए कि इस वर्ष ही परीक्षा हो जाए। मैं आप सभी लोगों को इस बात का वचन देता हूँ, शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के 1 महीने के भीतर आप सभी लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। जैसे आयोग बना वैसे 1 महीने के भीतर आप सभी लोगों का सब कुछ कल्याण होने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, तैयारियां करते रहिए। और आयोग रही बनने की बात, तो माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम धारा 18 और 21 को अब संशोधन के बाद ही जोड़ा जा सकता है। तो बातचीत होगी, सारी चीज़ों को सबको भरोसे में लिया जाएगा, क्योंकि शिक्षक संघ जो होता है वो बहुत ही मजबूत होता है और चुनावों में बहुत अहम रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो उनको भी भाई कर्मचारियों की नाराज़गी तो कोई गवर्नमेंट मोल नहीं लेना चाहिए, उनको भी, क्योंकि उनका विरोध है इस मामले पे, तो उनको भी जो है सारी चीज़ें बताई जाएंगी, विश्वास में लिया जाएगा। उसके बाद आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अधिसूचना है वो जारी की जाएगी। कुछ तकनीकी खामियां थी जिसकी वजह से अभी तक ये अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है, ठीक है। और कल की डेट में होने वाली मीटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और उम्मीद की जा रही है कि आप सभी लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग बहुत जल्द ही देखने के लिए मिल जाएगा। और जैसे ही आयोग गठित होता है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, पहली जो भर्ती आप सभी लोगों की अनाउंस की जाएगी, जो शेड्यूल आएगा उसका, उसमें टीजीटी पीजीटी 2022 और असिस्टेंट प्रोफेसर 2000, ये भी भर्तियां सारी उसमें फाइनल होनी ही है, ठीक है ना। विज्ञापन संख्या 51। तो आप सभी लोगों को इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, तैयारियां करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके यूपी की। यूपी आप सभी लोगों के पीईटी में इसमें इतना मशगूल हो गया है कि अन्य कोई चीज़ों पर वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन कल की तारीख में टीम के सदस्यों ने परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात की और उन्होंने ज्ञापन लिया, तो उन्होंने एकदम स्पष्ट किया है कोई चीज़ें मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ
कि आप सभी लोगों के वीडियो री एग्ज़ाम का परिणाम वो दीपावली बाद जारी होगा, क्योंकि बहुत लंबा परिणाम है, काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं और परिणाम को मतलब तैयार करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। ठीक, और पीईटी की तैयारियां भी उसी में चल रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप लोगों को दीपावली बाद तक का इंतज़ार करना होगा। ठीक है, और दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना, उन पेंडिंग रिजल्ट्स को ये चीज़ें क्लियर की गई हैं, क्योंकि शासन का भी निर्देश है कि 15 नवंबर के पहले पहले पेंडिंग रिजल्ट्स को आप लोग क्लियर करिए। अगर उनकी परीक्षाएं नहीं हुई तो परीक्षाएं कराइए, अगर उनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो रिजल्ट जारी करिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्पष्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कह दिया है, क्योंकि 23 पीईटी का परिणाम आने के बाद कई सारे विज्ञापन जारी होने हैं। ठीक, तो इसमें आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत और बेफिक्र होकर के आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी भाई बहन हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं, जो कि टीजीडी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में है, तो आप सभी लोगों के लिए प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी है। ठीक है ना, और जो भाई बहन हमारे साथ भरोसा करके जुड़े हैं, जाहिर सी बात है मैं उनकी सफलता के लिए, उनकी विजय के लिए दिनों रात एक कर दूंगा। आप सभी लोग हम पे उसी तरीके से भरोसा कर सकते हैं जैसे आप अपने भाई बहनों पर करते हैं। ठीक है, 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करके आप हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।